नमस्कार। ऊट पटांग की अगली कड़ी में आप सभी का स्वागत है। सुबह सुबह एम्बुलेंस की आवाज़ सुनकर मन में किसी अनहोनी की आशंका के साथ साथ दिमाग आसपास के सभी बुजुर्गों की ओर भी चला गया। नहाकर निकली तो सबसे पहले बालकनी में जाकर इधर उधर नजर दौड़ाई। कुछ असामान्य नहीं दिख रहा था। हो सकता हो एम्बुलेंस बस इधर से गुजरी भर हो। सोचकर वापस आकर मैं अपनी दिनचर्या में लग गई। अचानक बेटी को मोबाइल लिए अपने कमरे से बाहर निकलते हुए देखा तो पल भर को मैं सोचने लगी कि इसने तो कहा था कि कल कॉलेज नहीं जाना है, तो आज ही इतनी सुबह सुबह कैसे उठ गई। अभी तो मैंने कुछ बनाया भी नहीं। अगर गई तो टिफिन में। मैं अभी सोच ही रही थी कि बेटी ने कहा, अरे मम्मी, आपको पता है नेहा की मम्मी की तबीयत खराब है, उनको हॉस्पिटल ले गए हैं। नेहा की मम्मी को क्या हो गया उनको? अभी कल शाम को तो मुझे मिली थी, वो तो बिल्कुल ठीक थी। पता नहीं, रिया की कॉल थी, पूछ रही थी कि तुझे पता है क्या हुआ। तो मैंने कहा मैं तो सो रही थी, मम्मी से पूछती हूँ। मैं नहा रही थी तो एम्बुलेंस की आवाज़ तो सुनी थी, लेकिन जब तक बाहर आई तब तक शायद वो लोग चले गए होंगे, इसीलिए मुझे कुछ पता नहीं चला। कौन से हॉस्पिटल में है पता नहीं। हॉस्पिटल का नाम पूछने के लिए ही तो आंटी के कहने पर रिया ने फ़ोन किया था। उसने पहले नेहा को फ़ोन किया था, पर नेहा ने फ़ोन नहीं उठाया। ओ, सारा दिन दिमाग में यही घूमता रहा, क्या हुआ होगा। बेटी से भी कई बार पूछा, नेहा से बात हुई, कुछ पता चला। आखिरकार शाम 4 बजे बेटी ने बताया, मम्मी अब आंटी ठीक हैं। नेहा का मैसेज आया है, डॉक्टर ने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया है, वो लोग घर वापस आ रहे हैं। मम्मी, मैं आंटी से मिलकर आऊं? बेटी ने कहा, नहीं, पहले इधर आओ, मेरी हेल्प करो, फटाफट कुछ रिफ्रेशमेंट तैयार कर लेते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। वे लोग सुबह से परेशान होंगे, पता नहीं कुछ खाया पिया भी होगा या नहीं। ओके, मैं सैंडविच बना लेती हूँ, आप चाय बना लो, बेटी ने कहा। सैंडविच पैक कर और चाय थर्मस में डाल हम लोग नेहा के घर पहुंचे तो दरवाज़ा नेहा ने ही खोला। मम्मी कैसी हैं बेटा? अब तो ठीक है आंटी, चलिए बेडरूम में ही चलते हैं। कैसी हैं आप, क्या हो गया था? मैंने बैठते हुए पूछा। अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा एग्जर्शन। हाँ हाँ, बताओ बताओ, पूरी बात बताओ, कहते हुए पिंकू ने कमरे में प्रवेश किया और हाथ में लिए हुए सैंडविच को खाते हुए बोला, बहुत टेस्टी है आंटी। मैं बताता हूँ, मम्मी का ये हाल नेहा की वजह से हुआ है। नेहा की वजह से? उसने क्या किया? क्या किया? कुछ किया ही तो नहीं, बस इसीलिए ये सिचुएशन आई। मतलब? नेहा ने जिद करके पिछले महीने ऑनलाइन योगा क्लास का 5,000 का सब्सक्रिप्शन लिया और 1-2 दिन करके उनका जोश ठंडा हो गया। आज भी जब मैडम सुबह जगाने पर नहीं उठी तो मम्मी गुस्से में पैसों को बर्बाद होने से बचाने के लिए खुद ही एक्सरसाइज करने लगी और पहुंच गई हॉस्पिटल। पिंकू के कमरे से जाते ही मैंने कहा, अरे इतनी एक्सरसाइज क्यों कर ली, कहीं कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती तो? अरे क्या बताऊं, क्लास तो मैंने गुस्से में ज्वाइन की थी, लेकिन दरअसल आज का सेशन जुम्बा क्लास का था। ऐसे में म्यूजिक के साथ मुझे मज़ा आने लगा और टाइम का पता ही नहीं चला। बच्चों को आता देख उन्होंने धीरे से कहा, सबको योगा ही पता है, ये जुम्बा क्लास वाली बात किसी से बताइएगा मत। मैंने मुस्कुराकर अपनी सहमति जता दी और धीरे से कहा, योगा के साथ जुम्बा क्लासेस कौन करवा रहा है?
ज़रा लिंक मुझे भी शेयर कर दीजिएगा। तो कैसा लगा ऊट पटांग का ये एपिसोड? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।